विश्व पर्यावरण दिवस पर ज्योति बाबा का संदेश। पर्यावरण संरक्षण को लेकर हर दिन करें ईमानदारी पूर्ण प्रयास। विश्व में प्रत्येक मिनट 10 लाख से ज्यादा खरीदी जाती है प्लास्टिक बोतल। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के चलते हो रहा नए नए रोगों का जन्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्लास्टिक प्रदूषण जिस तेजी से फैल रहा है उससे अनुमान है कि 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा। वैज्ञानिकों ने पाया है कि बेहद छोटे रूप में प्लास्टिक खाद्य श्रृंखला में घुसपैठ कर हमारे शरीर में भी दाखिल हो रहा है। यही वजह है कि इस बार विश्व पर्यावरण दिवस पर प्लास्टिक की समस्या के समाधान की थीम रखी गई। उपरोक्त बात नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के तहत सोसाइटी योग ज्योति इंडिया व मिडास परिवार के संयुक्त तत्वाधान में नव ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से विश्व पर्यावरण दिवस की थीम बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन पर आयोजित प्रदूषण मुक्त भारत मानव श्रृंखला एवं संकल्प सभा में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान के प्रमुख नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा ने कहे। ज्योति बाबा ने आगे कहा कि प्लास्टिक हमारे खून तक पहुंच रहा है क्योंकि प्रकृति इसे वापस लौटा रही है। वैज्ञानिक अध्ययनों में पता चलता है कि हमारे नमक व मछली में माइक्रो प्लास्टिक मिल रहा है। हम हर दिन प्लास्टिक कचरा पैदा कर रहे हैं, इसलिए गंगा से लेकर समुद्र में प्लास्टिक कचरा बढ़ रहा है। ज्योति बाबा ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हर वर्ष दुनिया भर में 500 अरब प्लास्टिक बैग उपयोग होते हैं, जो सभी प्रकार के अपशिष्ट का 10% है। प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि पूरे विश्व में इतनी प्लास्टिक हो गया है कि इससे पृथ्वी को 5 बार लपेटा जा सकता है। मिडास परिवार की डायरेक्टर शोभा मिश्रा ने कहा कि एक रिपोर्ट के अनुसार हर भारतीय ने एक साल में 20 किलो प्लास्टिक से ज़्यादा कचरा पैदा किया है। नई दिल्ली स्थित एम्स के डॉक्टर संजय राय ने बताया कि माइक्रो प्लास्टिक कण गर्भवती महिलाओं की प्लेसेंटा में भी मिले हैं। बच्चों में इन कणों को लेकर जोखिम काफ़ी ज़्यादा है। माइक्रोप्लास्ट लाल रक्त कोशिकाओं की झिल्ली से चिपक सकता है। एनवायरमेंट एक्टिविस्ट गीता पाल, प्रीति सोनकर, विमल माधव ने कहा कि सरकार के पृथ्वी मंत्रालय ने जानकारी दी है कि प्लास्टिक के खिलाफ 2019 में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को खत्म करने का संकल्प लिया है। मिडास परिवार के उपेंद्र मिश्रा व अमन शिवहरे ने कहा कि लोगों को प्लास्टिक खत्म करने की व्यक्तिगत स्तर पर पहल करनी चाहिए, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक बोतल, बंद पानी और प्लास्टिक पैकेजिंग का उपयोग न करें। समाज सेवी के गुप्ता व नेहरू युवा केंद्र के सुशील वाजपेयी ने जोर देकर कहा कि यह प्लास्टिक नमक और मछली से लेकर झीलों और समुद्र तटों में घोलकर मानवीय स्वास्थ्य के साथ जीव जंतुओं के जीवन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा। कार्यक्रम का संचालन शैलेंद्र पांडे व धन्यवाद आयकर अधिकारी शरद प्रकाश अग्रवाल ने दिया। अंत में ज्योति बाबा ने सभी को पर्यावरण प्रदूषण मुक्त का संकल्प दिलाया। बाबा जी, देश के लिए पर्यावरण पर क्या संदेश है आपका? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार डिक्लेयर्ड हुआ था और जो पहली थीम थी विश्व पर्यावरण दिवस की कि हमें जंगल के लिए जंगली बनना होगा, ये थीम थी। और आज 5 जून 2023 की थीम है कि बीट द प्लास्टिक सॉल्यूशन। बीट द प्लास्टिक सॉल्यूशन मतलब हमें जो प्लास्टिक जिस लेवल से बढ़ रही है, वातावरण में जिस लेवल से प्लास्टिक का सिस्टम बढ़ रहा है, वो निश्चित तौर से हमारे प्लेनेट के लिए उपयुक्त नहीं है, हमारे समुद्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। आपको जानकारी दे दें कि समुंदर में आज बहुत बड़ी तादाद में जो प्लास्टिक है वो डंप हो गई है और वो प्लास्टिक समुद्री जीव जंतुओं के पेटों में जा कर के उनका जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो पारिस्थितिकी तंत्र कहीं ना कहीं उसने ख़त्म कर दिया है। और आज प्लास्टिक से जो माइक्रोप्लास्ट है, माइक्रोप्लास्ट वो हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में जा रहा है। क्योंकि जो भी प्लास्टिक, जैसे सभी लोग कहते हैं कि प्लास्टिक बॉटल का इस्तेमाल करो, लेकिन मित्रों मैं बताना चाहता हूँ ये जो प्लास्टिक की बॉटल है ये पहले ठंडी अवस्था में रहती है। जब आप उससे कहते हो चिल करो
तो वो ही प्लास्टिक की बोतल वो सुबह सुबह अपने एसी या फ्रीज़र में लगा देता है, डीप फ्रीज़र में लगा देता है और वो पानी ठंडा हो जाता है। तो ये जो पहले गर्म होती है और फिर इसके बाद एकदम से ठंडी होती है, उससे पानी में माइक्रो प्लास्ट आ जाते हैं, जिसके के कारण हमारे शरीर में कई प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसलिए आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं ज्योति बाबा देश के युवाओं को, देश के जनता को केवल एक ही संदेश देना चाहता हूं कि यदि कोरोना जैसी परिस्थितियां दोबारा नहीं चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि दोबारा कोरोना हमारे देश में अटैक करे, तो अपने पर्यावरण को शुद्ध करें, अपने वायु प्रदूषण को जो बढ़ रहा है उस वायु प्रदूषण को बढ़ने से रोकें, जो जल प्रदूषण बढ़ रहा है वो जल प्रदूषण को रोकें, जो भू प्रदूषण हो रहा है, जो हम आज खेतों में जो उपज से ज़्यादा खेती ले रहे हैं उसके लिए भयंकर यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण कि हमारा जो सॉइल पॉल्यूशन है वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। इसलिए आज हम सब लोगों को ये चिंतन करना होगा। विश्व पर्यावरण दिवस इसी चिंतन का दिवस है। हमें चिंतन करना होगा कि कैसे और किस तरीके से हम अपने पर्यावरण को उज्जवल और स्वच्छ बनाएं। एक बात और कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से तंबाकू का उपयोग बढ़ रहा है, आने वाले समय में बहुत जल्दी हम लोग तंबाकू एक्सेस होने के कारण जो खाद्य पदार्थ हैं वो कम होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास लैंड उतनी है, जो हमारी उपजाऊ भूमि है, जब उसमें तंबाकू उत्पादन किया जाएगा, तंबाकू का उसमें उत्पादन जब ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा तो खाने वाली उपजाऊ लैंड कहाँ से लाओगे? क्या चंद्रमा और मंगल ग्रह पे जाकर के उपजाऊ करोगे? इसलिए आज जो बढ़ रही, जिस प्रकार से तंबाकू की खपत बढ़ रही है, उस प्रकार से आने वाले समय में कहीं ना कहीं खाद्य पदार्थों की बहुत कमी होने जा रही है। आपके माध्यम से केवल एक अंत में एक बात कह करके अपनी बात को विराम दूंगा कि यदि वास्तव में 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस को हम लोग अपने जीवन में सार्थक करना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर प्लेनेट, हेल्दी प्लेनेट चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। जय हिंद, जय भारत। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में यून्यूज लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यून्यूज लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।